तरफ पूरे देश के जनता नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी को देश बचाने के लिए कह रहे हैं और इंडिया सरकार बनाने के लिए कह रहे हैं, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी एनडीए यानी बीजेपी सरकार बनाने के लिए रेल मंत्रालय का पद मांग रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री पद मांग रहे हैं। लेकिन एनडीए बीजेपी यानी मोदी जी, चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी का बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों बीजेपी पार्टी में पहले ही रेल मंत्रालय का पद भरा हुआ है और बड़े बड़े जो मंत्री पद है वो भी भरा हुआ है। तो यहाँ पर कैसे देंगे आप ही बताइए? दे तो नहीं सकते हैं, अगर देंगे भी तो फिर दूसरा बंदा नाखुश हो जाएंगे। तो दोस्तों गौर करने की बात यह है कि नीतीश कुमार जी को अमित शाह ने खुले मैदान में यानी चुनाव के मैदान में बेइज्जत किया था, पलटू राम कहा था। सुनिए, पलटू बाबू नीतीश कुमार जी पलटू राम कहा था ना, इसी के साथ साथ क्या कहा? जातिवाद का जहर घोलने वाले नीतीश बाबू, जातिवाद का जहर घोलने वाला। और जबकि अमित शाह और मोदी जी जातिवाद का जहर घोलते हैं, बल्कि नीतीश कुमार को यहाँ पर आप जातिवाद का जहर घोलने वाला कह दिए हैं। भी कह नहीं सकते नीतीश कुमार पलटेगा या नहीं पलटेगा, बट नीतीश कुमार को कितना ज्यादा बेइज्जत किया गया था। मोदी जी तो नीतीश कुमार को बदलाम अर्श से लेकर फर्श से जाते सातों आसमान तक कर दिए थे। यानी नीतीश कुमार को मोदी जी ने कहा था आप बिहार के विकास का गला घोटने वाले हैं। आपने पूरे बिहार की विकास यात्रा का गला घोट दिया, गला घोट। इतना ही नहीं दोस्तों, और एक बात आपको बता दें, अमित शाह ने क्या कहा था नीतीश कुमार जी कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं, भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। नीतीश बाबू के लिए भाजपा के दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद। सुन लिए ना, कहा था ना। आज अगर नीतीश कुमार जी एनडीए यानी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, यानी वो वहीं पर रहेंगे, फिर उसके लिए कौन सा दरवाज़ा बंद हुआ था बताइए? दरवाज़ा तो भले बंद हो गया था, फिर आप खोल देते हैं। हमेशा हमेशा के लिए आप बंद कर दिए हैं, फिर आप खोल देते हैं। ये कौन सा दरवाज़ा था साहब, बताइएगा। और दोस्तों सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू जी को मोदी जी ने इतना ज़्यादा जलील किया था। आप ज़रा सा सुनिए। आप सीनियर हैं, अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में। अरे आप सीनियर हैं, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में। सुन लिए ना, क्या कहा था कि अपना ससुर के पीठ में छोड़ा घुपने वाला चंद्रबाबू नायडू जी को कहा था मोदी जी ने। इतना ही नहीं, चंद्रबाबू नायडू जी को मोदी जी ने कहा था आप सबसे ज़्यादा इलेक्शन हारे हैं, ये भी कहा था। मतलब बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत किया था। फिर भी ये सभी बेइज्जत को सह करके वो अगर भाजपा यानी एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो उसका ही ये प्रॉब्लम होगा। बट पब्लिक तो यही चाहते हैं कि आप इंडिया अलायंस में आ करके सरकार बनाइए। चंद्रबाबू नायडू जी को ये समझना चाहिए और ये ध्यान में भी रखना चाहिए, क्योंकि आप हिंदू मुस्लिम का राजनीतिक नहीं करते हैं, आप सेकुलर राजनीतिक करते हैं। तो इसीलिए आप सेकुलर अलायंस में आप शामिल होइए। आप समझिए, एनडीए सेकुलर है या इंडिया सेकुलर है? इंडिया सेकुलर है ना, तो आप शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आपका राजनीतिक हिंदू मुसलमान का नहीं है बल्कि सेकुलर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करिएगा।